साथियों, क्या आपको भी लगता है कि व्यापार का चलना मतलब कोई तुक्का लग जाने जैसा होता है? यदि किस्मत ने साथ दिया तो व्यापार में हम सफल होंगे और नहीं दिया तो हमारा व्यापार डूब जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम करते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है और दूसरे उनकी सफलता को देखकर दंग रह जाते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम करते हैं तो लगातार असफल होते चले जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें समाज में पनौती, निकम्मा, निठल्ला, नल्ला, आलसी और न जाने किन किन नामों से बुलाया जाता है। वो अपने आप को पूरी दुनिया में बेचारा साबित करने की कोशिशों में लग जाते हैं ताकि बेचारेपन की आड़ में अपनी असफलताओं को छिपा सकें। वीडियो में आखिर तो बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्यापार में सफलता के कुछ ऐसे मंत्र जिनका इस्तेमाल करके व्यापार में सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। जनरली व्यापार बाजार पर डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में या तो आप किसी प्रोडक्शन यूनिट के मालिक हो और अपना एक सेलिंग नेटवर्क रखते हो, या फिर खुद किसी सेलिंग नेटवर्क का हिस्सा हो। दोनों ही कंडीशन में कस्टमर की जरूरत का सामान उन्हें देकर उनसे मिलने वाली कीमत में अपना मुनाफा कमा लेते हैं। आप कंपनी के होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीद कर कस्टमर को बेचते हैं, या फिर आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दोनों ही सूरतों में आवश्यकता होती है पूंजी की। अगर आपने व्यापार में पूंजी लगाई है, तब अगर मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं तो कम से कम पूंजी तो निकाल ही लीजिए, वरना घाटा आपके व्यापार की कमर तोड़कर रख देगा। हमारा देश जब आजाद हुआ था तब पाकिस्तान से बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग अपना जमा जमाया काम धंधा व्यापार छोड़कर हिंदुस्तान चले आए थे। यहाँ उनके पास कुछ नहीं था, शून्य से शुरुआत करनी थी। लेकिन कुछ दशकों में ही सिंधी समुदाय ने इस देश के व्यापार में धाक जमा ली। आज हिंदुस्तान में सिंधी वर्ग संपन्न भी है और मध्यम वर्ग का भी। सिंधियों की सबसे खास बात है उनके जुझारूपन को जबरदस्त प्रदर्शित करना। कहते हैं एक सिंधी 25 पैसे के मुनाफे में भी धंधा कर लेता है। अनुभवी व्यापारियों का तो ये भी कहना है कि यदि किसी धंधे में आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है, तब भी आपका फ्यूचर प्रॉफिट में। एक बार एक नौकर ने अपने मालिक को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना कि तेल का दाम बढ़ गया है। उसके मालिक ने किसी बड़े व्यापारी से तेल के 2000 टीन यानी कनस्तर फोन पर ही खरीद लिए। ये टीन उसने 1000 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। कुछ देर बाद उसके नौकर ने सुना तो उसके मालिक ने पूरे 2000 कनस्तर तेल दूसरे अलग अलग व्यापारियों को केवल 1000 पर कनस्तर के हिसाब से पैसे देकर बेच दिए। नौकर सोच में पड़ गया। मालिक ने बिना कोई मुनाफा कमाए माल बेच दिया। उसने बड़ी मुश्किल से मालिक से पूछने की हिम्मत की तो मालिक ने हंसकर टाल दिया। हालांकि वो नौकर मालिक का विश्वास पात्र और वफादार था। उसने एक दो बार और जानने की कोशिश की। तब मालिक ने उसे व्यापार का एक ऐसा सीक्रेट बताया जो सफलता की एक सीढ़ी बन सकता है। उसने कहा कि मार्केट में तेल का होलसेल दाम बहुत अधिक था। देखो, ऐसी स्थिति में मैंने बिना कोई मुनाफा कमाए जिस रेट में तेल खरीदा उस रेट में तेल को मैंने बेच दिया। इससे मुझे 2 फायदे हुए। पहला, जिन व्यापारियों ने मुझसे कम रेट में तेल लिया है उनके साथ मेरे संबंध बने हैं। दूसरा, मैंने सभी व्यापारियों से तेल के हर एक टीन की कीमत 50 रुपए ली है, जबकि तेल को सीधा उन्हीं व्यापारियों के ठिकाने पर पहुंचा दिया जिन्होंने उसे खरीदा था। इस प्रकार मेरी मजदूरी भी बच गई। तेल का कनस्तर मुझे होलसेलर की तरफ से फ्री मिला है। इस प्रकार मैंने मुनाफा भले ही कम कमाया मगर एक संबंध जरूर बनाया। इस तरह के संबंध व्यापार में आगे बहुत काम आते हैं। इसके बाद व्यापारी ने अपने नौकर को समझाया कि यदि आपने व्यापार में सीधे सीधे कोई मुनाफा नहीं कमाया तो आप पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं, बशर्ते यह तरीका आपको ग्राहकों को धोखा देने वाला ना हो। इसी तरह की कहानी है कोरोना काल की इस महामारी में। हर व्यापार मंदी के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति सभी की खराब है। ऐसी स्थिति में कच्चे माल के व्यापारी के पास उसके एक पुराने ग्राहक का फोन आता है। वो उससे माल खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन वो तत्काल में पैसा देने की बजाय कुछ समय बाद पैसा देने की बात कह रहा है। कुछ देर बाद उसके लड़के के पास फोन आता है और उसी माल के लिए 2 नए व्यापारी तैयार रहते हैं उस माल को खरीदने के लिए, और वो उसे तत्काल पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। बाप और बेटे के बीच इस सिचुएशन में 2 ही ऑप्शन थे। वो तत्काल पैसे देने वाले व्यापारी को माल दे देते और तुरंत मुनाफा भी कमा लेते, जो समय की मांग भी थी और लड़के की यही मंशा थी। वही पिता सोच में डूब गया। उसने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, व्यापार में कभी कभी तत्काल का मुनाफा लंबा नुकसान दे जाता है। ये दोनों नए व्यापारी हैं। आज हमसे माल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इन्हें कहीं और से माल नहीं मिल रहा। दूसरा वो व्यापारी है जो हमेशा हमारे पास से ही माल लेकर जाता है। हम उससे हमेशा मुनाफा कमाते हैं। वो आज हमसे केवल पैसा देने के लिए कुछ समय मांग रहा है।
अब तुम बताओ, तत्काल मुनाफा कमाने के लिए लंबे समय का नुकसान सहना सही है? लड़के को बात समझ में आ गई और उसने अपने रेगुलर कस्टमर को कच्चे माल को बेचना निश्चय किया। बिजनेस के बेसिक फंडे में रिलेशन को बनाना और उनको मेंटेन करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन दोनों कहानियों से आपको व्यापार और उसके नेचर के बारे में कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा। अनुभवी व्यापारियों का मानना है कि हर व्यापारी को कुछ नियम जरूर अपनाकर चलने चाहिए, जिससे कि वो व्यापार में कभी ना डूबे। नंबर 1, अपना बिजनेस सीक्रेट किसी को मत बताओ। दूसरों की मदद करो, अपने संबंध जरूर बनाओ, लेकिन अपने बिजनेस सीक्रेट को अपने तक ही रखो। आप कहां से माल लेकर आ रहे हैं, किन शर्तों पर और कितने में माल लेकर आ रहे हैं, ये बातें अपने तक ही रखो। नंबर 2, धंधे में बड़ा नहीं ज्यादा कमाने का एम होना चाहिए, यानी कम माल बेचकर ज्यादा पैसा बनाने की बजाय ज्यादा माल बेचकर ज्यादा पैसा कमाना ज्यादा अच्छा है। नंबर 3, आप अपने खर्चे कम करो। जैसे कि पहले कहानी में उस व्यापारी ने तेल के टीन बड़े व्यापारी से खरीदकर सीधे छोटे व्यापारियों के ठिकाने पर पहुंचा दिए। इससे माल को चढ़वाने और उतरवाने का खर्चा बच गया। नंबर 3, अपने ग्राहक के सामने हमेशा विनम्र बनकर रहना चाहिए। व्यापारियों द्वारा यह भी कहा जाता है कि ग्राहक भगवान होता है। अपने व्यापार के समय अपने घमंड को हमेशा अपने से दूर रखो। अगर आपने किसी कस्टमर के सामने अपना ईगो दूर नहीं किया तो वो कस्टमर न केवल आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, बल्कि उसके जरिए आने वाले कई और कस्टमर भी आपसे दूर हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका घमंड भरा व्यवहार आपकी साख को खराब कर देता है। नंबर 4, हमेशा अपने काम से काम रखो। किसी एक ग्राहक का काम हो जाने के बाद दूसरे ग्राहक को अटेंड करो। ये एक ऐसा नियम है जो बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहता है। अपने कस्टमर से रिलेशन अपने व्यापार तक सीमित रहे तो बेहतर है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी सिंधी की दुकान पर माल खरीदने जाते हैं तो वो आपको अपना माल बेचने के बाद दूसरे कस्टमर को अटेंड करने लग जाता है। नंबर 5, ग्राहक को कभी धोखा मत दो। ग्राहक से एक निश्चित मुनाफा कमाने के बाद उसे उसकी कीमत का पर्याप्त सामान दो। ना कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करो, ना ही ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए दाम बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये थे कुछ सीक्रेट जॉब बिजनेस वर्ल्ड के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।